स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं गिरीश चंद्र मिश्र और आज का ये वीडियो बीएड सेमेस्टर 4 के लिए है। इस वीडियो में हम लोग जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर के अंतर्गत यूनिट सेकंड से टॉपिक सेक्सुअल एब्यूज़ इन स्कूल पर चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने सेक्सुअल एब्यूज़ के प्रकार, उसका अर्थ और विद्यालयों में किस प्रकार से यौन शोषण होते हैं इस पर चर्चा की थी। आज हम लोग यौन उत्पीड़न से संबंधित कुछ जो धाराएं बनाई गई हैं, जो कुछ एक्ट बनाए गए हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन कुछ चर्चाएं आवश्यक हैं जिससे कि हमें यह भी पता हो जाए कि स्कूलों में या फिर समाज में जो सेक्सुअल एब्यूज़ यौन शोषण होते हैं उनके अगेंस्ट में हम लोग किस प्रकार अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर हम लोग यौन उत्पीड़न को देखें तो यौन उत्पीड़न को समाज में एक ऐसे अपराध के रूप में देखा जाता है कि जिसे कई कारणों से रिपोर्ट नहीं किया जाता या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अक्सर विभिन्न आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारकों की वजह से इसको सामान्य घटना मानकर छोड़ दिया जाता है। और इस संदर्भ में यह आवश्यक हो जाता है कि भावनात्मक, कानूनी और आर्थिक, सामाजिक जो सहयोग है वो बच्चों को कैसे प्रदान किया जाए, या फिर जो विक्टिम है उसको कैसे सपोर्ट किया जाए। तो इसके लिए अगर हम देखें तो इंडियन पीनल कोड के तहत या भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लैंगिक हिंसा से संबंधित कुछ धाराएं बताई गई हैं। हम लोग उन धाराओं पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सेक्शंस रिलेटेड टू सेक्सुअल एब्यूज़ अंडर द इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लैंगिक हिंसा या उत्पीड़न से संबंधित धाराएं, जिसमें अनुच्छेद या सेक्शन 166 ए के अंतर्गत यदि कोई लोक सेवक एसिड अटैक, लैंगिक हिंसा तथा बलात्कार के केस में दी गई जानकारी को रिकॉर्ड करने में असफल रहा तो उसे 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक के कठोर कारावास तथा जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अर्थात अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक है, पब्लिक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट का अधिकारी है, अगर उसके संदर्भ में ऐसी कोई बात आती है और वो इस चीज़ को रिकॉर्ड करने में या इस केस को हैंडल करने में कोई लापरवाही करता है और उसके खिलाफ सबूत मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगला है सेक्शन 294। इसमें है दूसरों को परेशान करने के इरादे से की जाने वाली अश्लील हरकतें व गाने। अर्थात अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकत अथवा अश्लील गाने, कविता या शब्दों का प्रयोग करता है तो उसको 3 महीने की कैद या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा न्यायालय द्वारा। अगला है सेक्शन 354। यदि कोई स्त्री की लज्जा भंग करता है या करने के उद्देश्य से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसको 1 से 5 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या कैद और जुर्माना दोनों का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। अगला है सेक्शन
354A 354A। इसमें प्रावधान है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से शारीरिक संपर्क बनाने संबंधी प्रस्ताव या लैंगिक संबंध बनाने के लिए मांग अनुरोध, स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने या लैंगिक टिप्पणी करने का अपराध करता है तो उसे 3 वर्ष के कठोर कारावास या जुर्माना या कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला है सेक्शन 354B। इसमें कहा गया कि ऐसा कोई पुरुष जो स्त्री को सार्वजनिक स्थल पर निर्वस्त्र करने या ऐसा करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग या फिर हमला करता है तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना के द्वारा दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला है सेक्शन 354 के का डी 354D। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से संपर्क बढ़ाने का प्रयास, उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध एवं बार बार अनिच्छा प्रकट किए जाने के बावजूद उस स्त्री का पीछा करता है या स्त्री को ईमेल, इंटरनेट अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के प्रयोग द्वारा मॉनिटर करता है या किसी स्त्री को घूरता है या बिना शासन आदेश के उसकी जासूसी करता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रथम बार 3 वर्ष प्लस जुर्माना तथा दूसरी बार या अनेक बार दोष सिद्ध होने पर 5 वर्ष की सज़ा प्लस जुर्माना से दंडित किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला है सेक्शन 509। इसमें है कि शब्दों, इशारे, आवाज़ों या किसी आपत्तिजनक वस्तु प्रदर्शन से यदि औरत के सम्मान को ठेस पहुंचती है तो उसे 3 वर्ष जुर्माना, 3 वर्ष का सज़ा प्लस जुर्माने के द्वारा दंडित किया जाएगा। ये सारे जो पॉइंट्स हैं या सेक्शंस हैं, हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में जो स्कूलों में यौन शोषण से संबंधित जो बिंदु पढ़े थे, अगर आप ध्यान देंगे तो उससे संबंधित हैं ये। बच्चों को यौन शोषण से कैसे बचाया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम 2012 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जिसको आप शॉर्ट में पोक्सो भी कहते हैं, इसके अंतर्गत कहा गया कि चूँकि बच्चे समाज का कमज़ोर वर्ग होते हैं और जिसके कारण इनका जो दुरुपयोग होता है उसके कारण ये शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं, और इसलिए भारत सरकार ने बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की रोकथाम के लिए इस अधिनियम का प्रतिपादन किया या इस अधिनियम को एक्ट को बनाया। इसका उद्देश्य बच्चों के यौन संबंधी अपराधों से बचना है तथा त्वरित निर्णय के लिए विशेष अदालत का गठन करना है ताकि यौन अपराधियों को सज़ा मिल सके। और इसके तहत 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को इस श्रेणी में रखा गया है। अब इसमें धारा 3, 5, 7, 9 और 11 के तहत 5 प्रकार के यौन अपराध शामिल किए गए हैं। अब ये जो 5 प्रकार के यौन अपराध शामिल किए गए हैं, इसके अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उस राज्य सरकार के पास शक्ति है कि वो विशेष अदालतों का गठन करे। इसमें ये जो 5 पॉइंट्स हैं, जिसमें पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसको हिंदी में अगर कहें तो भेदन यौन हमला धारा 3 के अंतर्गत, उत्तेजित भेदन यौन हमला
एग्रोवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट धारा 5 के अंतर्गत, धारा 7 के अंतर्गत यौन हमला सेक्सुअल असॉल्ट, धारा 9 के अंतर्गत उत्तेजित यौन हमला एग्रोवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट और धारा 11 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न सेक्सुअल असॉल्ट को आइडेंटिफाई किया गया है। इस धारा में 3 से 10 वर्ष तक की जेल तथा जुर्माने का प्रावधान है। कहने का मतलब यह है कि ये जो धाराएं हैं, इन धाराओं में विभिन्न प्रकार की जो सेक्सुअल असॉल्ट हैं, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो या एग्रोवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, जिनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, उनका थोड़ा बहुत भिन्न अर्थ है, तो इन सभी को रोकने के लिए इस पॉक्सो एक्ट को लाया गया, जिससे कि बच्चों का जो यौन शोषण है, जो बच्चे यौन शोषण के शिकार होते हैं विद्यालयों में, समाज में, सोसाइटी में, उनको संरक्षण दिया जाए, जिससे कि वो अपना कार्य निर्बाध रूप से कर सकें। और इस प्रकार के जो मुकदमे होते हैं, उन मुकदमों की सुनवाई के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मंत्रणा के अनुसार अपने राज्य के हर जिले की सत्र अदालत को एक विशेष अदालत के रूप में गठित करती है, और ये अदालतें उसमें प्रावधान के तहत, जो उसमें निहित प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के तहत त्वरित सुनवाई करती हैं, और जो विक्टिम होता है उसको न्याय दिलाया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों को विशेष व्यवस्था तथा छूट देनी होती है, जिससे कि उनका मनोबल बना रहे। जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो उनसे बार बार एक ही प्रश्न न पूछा जाए, उनके साथ उनके कोई जो संरक्षण जिनके संरक्षण में है, माता पिता, पेरेंट्स, कोई भी, उनको अदालतों में तक जाने में उनका साथ दिया जाए या उनके साथ रहें। और इस तरह का विशेष जो साइकोलॉजी से, जो चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित बातें हैं, उन सब बातों को ध्यान में रख के और इस एक्ट को लाया गया, जिससे कि बच्चे इन यौनिक हमलों से, यौनिक शोषण से बच सकें और निर्बाध रूप से अपनी पढ़ाई लिखाई या अपना डेवलपमेंट जारी रख सकें। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।